नमस्काराः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषाम् अस्मिन् चैनल माध्यमे। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक ट्रिकी नोट से लेकर के आया हूँ। कारण यह है कि हम किसी कठिन विषय को यदि याद नहीं कर पाते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है ट्रिक, अर्थात उसको याद करने का एक संक्षिप्तीकरण, एक करण माध्यम है। तो उसके प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। तो मित्रों, आज का विषय जो है वो है कि हमारे जितने भी महाकाव्य हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, बुद्ध चरितम इत्यादि, इन महाकाव्यों में के प्रथम सर्गों में या अन्य सर्गों में श्लोक संख्या क्या है वो हम आज ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। मात्र एक श्लोक के माध्यम से हम कई महाकाव्यों के सर्गों के प्रथम सर्ग के श्लोकों को जान पाएंगे। यह आज आप सभी के लिए मैं सुविधा लेकर के आया हूँ। तो महाकाव्य में श्लोक संख्या, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो हमें याद तो रहते हैं, लगभग उनकी संख्या याद रहती है। शिशुपाल वधम की रहती है, नैषधीय चरितम की भी रहती है। तो ऐसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, इधर की याद है तो इधर का उधर हो जाता है, उधर का इधर हो जाता है। और शिशुपाल वध की जगह हम नैषधीय चरितम के श्लोकों की संख्या हम लगाते। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। आप उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, तो मात्र आप 4-5 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपसे त्रुटि नहीं होगी, प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे विषय की ओर। तो मित्रों, यह 3 पद्य बनाए गए हैं। इन 3 पद्यों के माध्यम से, मात्र 3 पद्यों के माध्यम से हम इन 5 महाकाव्यों के प्रथम सर्गों के श्लोकों की संख्या याद कर सकते हैं। तो आइए श्लोकों को पढ़ लेते हैं। क्या है? एकोननवति बुद्धे पंचनवति राघवे षड्चत्वारिंशः किराते शिशौ हि पंचसप्ततिः नैषधे पंचचत्वारिं शत्याधिकं च वैशरगाः। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। किस प्रकार से? अब श्लोकों का अर्थ मैं बताता हूं आपको, और थोड़ा थोड़ा महाकाव्यों का परिचय भी बता दूंगा। तो क्योंकि हमें इनका सामान्य परिचय याद होना चाहिए, विशेषतः कई परीक्षाओं में यह लगाया गया है। इन महाकाव्यों को लगभग समस्त संस्कृत से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाया ही जाता है। तो यूजीसी नेट में तो विशेषतः इन 5 महाकाव्यों को लगाया गया है, इनके प्रथम सर्गों को लगाया गया है। तो हमें याद होना चाहिए इनके लेखक कौन है, कितने सर्ग हैं, कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या है, श्लोक के प्रारंभ में देखेंगे क्या है। एकोननवति बुद्धे, कहने का मतलब है बुद्धे, बुद्धे यानी कि बुद्ध चरितम महाकाव्य, महाकवि अश्वघोष द्वारा विरचित जो बुद्ध चरित महाकाव्य है, तो उस बुद्धे से हमें स्वयं ही ज्ञान कर लेना है। क्योंकि यदि बुद्ध चरितम महाकाव्य इतना लंबा लिखा जाए तो अत्यधिक याद करना पड़ेगा, उसमें और क्लिष्टता आ जाएगी। इसलिए मात्र बुद्धे से हम ले लेंगे कि बुद्ध चरित महाकाव्य एकोननवति श्लोकाः सन्ति। एकोननवति यानी कि 90 में एक कम 89 श्लोक। तो एकोननवति बुद्धे अर्थात बुद्ध चरितम के प्रथम सर्ग में 89 श्लोक हैं। इस प्रकार हमें याद हो जाएगा। फिर है पंचनवति राघवे। पंचनवति राघवे से मतलब है राघवे। राघवे कालिदास विरचिते रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे। इन ध्यान रखें, इन सभी महाकाव्यों के जितने भी आपको समक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रथम सर्गों की श्लोक संख्या है यह, बस इतना ही याद करना है, क्योंकि इन्हीं के प्रथम सर्गों को लगाया गया है पाठ्यक्रमों में। तो क्या कहा? पंचनवति राघवे। राघवे यानी कि रघुवंश महाकाव्य में पंचनवति यानी कि 95 श्लोकों की संख्या है प्रथम सर्ग में, इतना ध्यान रखें। फिर है षड्चत्वारिंशः किराते। किराते यानी कि जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, महाकवि भारवी द्वारा विरचित, उस काव्य में कितने हैं? षड्चत्वारिंशः यानी कि 46 श्लोक हैं। तीसरे क्रम में देखेंगे क्या है, किरातार्जुनीयम 46 श्लोक। फिर है शिशौ हि पंचसप्ततिः। शिशौ महाकवि माघ द्वारा विरचित जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है, उसमें उसके प्रथम सर्ग में शिशौ से मात्र शिशुपाल वध ले लेना है। क्या है? पंचसप्ततिः। पंचसप्तति 75। ठीक है, तो 75 श्लोक शिशुपाल वध में है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नैषधे पंचचत्वारिंश अत्याधिकम च वैशर्गाः, अर्थात नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, महाकवि श्रीहर्ष द्वारा विरचित जो नैषधीय चरितम है, नल दमयंती की कथा से संबंधित, उसमें कितने हैं? नैषधे से ले लेना है पंचचत्वारिंशत्याधिकम यानी कि 145।
पंचचत्वारिंशत् 45, शत यानी कि 100 में, अधिकम यानी कि अधिक, अर्थात 100 में 145 नहीं, 100 में 45 श्लोक जहाँ पर अधिक हैं वो नैषधीय चरितम महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। तो यदि आपको कहीं पर कुछ भी पूछना हो, त्रुटि हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। आशा है आप सभी को यह सरल लगा होगा, समझ में आया होगा। तो एक बार इसको फिर पढ़ लेते हैं। एकोननवति बुद्धे पंचनवति राघवे षड्चत्वारिंशः किराते शिशौ हि पंचसप्ततिः नैषधे पंचचत्वारिंशत्याधिकं च वैसर्गाः। इस प्रकार इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। 4-5 बार पढ़ के हम इन श्लोकों को याद कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें और अपने मित्रों को भी इस ट्रिक का लाभ उठाने दें, उनको भी प्रसारित करें। तो अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमः संस्कृताय।